वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरी तरह और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। ठीक है। और सुबह हो गई, सुबह बखैर ज़िंदगी। आप भी ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम करें नाश्ता, तो दिखाते हैं क्या है आज नाश्ते में। चलिए आइए देखते हैं। बची हुई रोटी थी और उसको मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पर आ गए हैं 2 कप चाय के। हुदैबिया एंड अरीबा की है आज छुट्टी। हिम और मैं करते हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद क्या बनाना है, क्या करना है, सोचना पड़ेगा। देख रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ सितारे यासीन का ब्लॉग। देखें भाई, कल जो हमने किया था चैलेंज वगैरह राहिम के साथ, जो हमने ज़बरदस्त सा चैलेंज किया था, यहाँ पे देखें सामने बैठी हुई मोटी भैंस। वो फिल्म देखी ना, आप बोलते हैं ना एक कहानी स्टोरी है फिल्म की। वो हीरोइन से कहता है कि आपको एक किरदार मिलेगा, तो वो बोलती क्या है मेरा किरदार। तो कहता है बस आपका एक ही किरदार है कि आपने जो है ना आस्ते आस्ते पानी में उतरना है। तो उसने बोला फिल्म का नाम क्या है। तो फिर वो लड़की ने पूछा फिल्म का नाम क्या है। तो डायरेक्टर ने बताया कि गई भैंस पानी में। तो ये है वो भैंस जो पानी में गिर चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो कल कपड़े वॉश किए, तो चले उसे लगाते हैं तय, और कपड़ों को करते हैं तय। अरीबा कपड़े तय करो, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत है, तभी शूट कर दूंगी तुम्हारा मुंह। तो ये देखें यहाँ पर अरीबा करने लगी कपड़े थे। अरीबा एक नंबर की कामचोर है। और जो मेरी अच्छी बेटी, प्यारी बेटी, दुलारी बेटी, जो मेरी रानी है, वो है हुदैबिया डॉटर। तो आज हम क्या पकाएं क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हुदैबिया से भी लेते हैं राय, अरीबा से भी लेते हैं राय। इश्क बेहतर है या चाय, हमें बताया जाए। अरीबा अपने हैंड दिखाओ। ये अरीबा कहती है आप लोग बताएं कि मेरे हैंड जो है वो सूज चुके हैं या मैं बीमार हूँ ना। तो ये देखें इसकी उंगलियां, देखें इसकी फिंगर, देखें कितनी मोटी गेंडी होती जा रही। और यहाँ पे देखें हमारी उंगलियों में सिर्फ आपको हड्डियाँ नजर आएंगी। और ये है उदेबिया की फिंगर, ये भी बिल्कुल बेचारी की पतली पतली है। तो आपने बताना है अरीबा वाकई में बीमार है या फिर अरीबा जो है वो मोटी गेंडी है। आ गया है हमारा भुट्टा। वो कहते हैं ना लाल झड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। वो बोलते हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दशा लड़े खड़ी थी। तो यहाँ पर आ गए हैं भुट्टे, इंग्लिश में बोले तो कौन। और यहाँ पर अरीबा अपने भुट्टे बॉईल करी, चले आपको दिखा। तो हम जो है हल्दी और नमक और मीठा सोडा डाल दिए। इसको अच्छी तरह आपने तकरीबन तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं इसको पकने में। इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो ज़्यादातर इसको लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो हमने जो है हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और मीठा सोडा ऐड किया है। इसके अंदर बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो अब ये पकेंगे, और अरीबा से सब्र नहीं हो रहा है, बार बार कह रही मामा पक गए। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी नहीं बनते। तो इसको जो है हम जब बॉयल हो जाएंगे अच्छी तरह, फिर इसको हम इसके दाने अलग कर लेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला, नींबू, मज़े आ जाएंगे, मुँह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहु अकबर। रात को जो हमने बनाए थे टिक्का सालन, उसका जो बच गया था मसाला, फिर हमने उसके अंदर डाल दी थी चावल। ठीक है, हमने रात में खाए थे, दोपहर में हमने टिक्के का सालन खाया था संडे वाले दिन। और अभी हम उसके साथ बना रहे हैं चावल। जो है हमारा मसाला थोड़ा सा कम हो गया था, उसमें हम बनाएंगे आज आग की चटनी। तो उस पर जो है हम टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों को हल्के से तेल में सौता कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे, और टमाटर को चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस मसाले, कुटी हुई लाल मिर्ची, चाट मसाला, घर का नमक, चाइनीज़ नमक, चिकन पाउडर। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएगी। तो अरीबा के जो है वो ये कौन उबल रहे हैं, इसको उतारते हैं और अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं जल्दी से। फ्राई फार्म में डाल दिया है 2 चम्मच घी। इसके अंदर रखते हैं अपने इस तरीके से टमाटर। जब आपके पास सालन कम हो या कोई चीज़ ना हो खाने के लिए, तो फिर आप ये चटनी बनाएं और मज़े से खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक हमारे टमाटर सोते होंगे, लहसुन इसके अंदर डाल देंगे हम। हरी मिर्चों को हम थोड़ा सा जो है आग पे सेक के डालेंगे। ठीक है, इन 2 चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और ये जो लहसुन है ये भी थोड़ा सा सोते हो जाएगा, यानी कि नरम हो जाएगा। तो चले मिलते हैं कुछ देर बाद। बहुत मज़ेदार टेस्टी होती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी, रेसिपी पूरी पूरी वॉच करनी। मैंने यहाँ पे आग पे रख दिया और इसी के ऊपर मैं अपने टमाटर रख देती हूँ, ये भी सोते होंगे और मिर्ची भी जल जाएगी। तो मिलते हैं मिर्ची और टमाटर गलने के बाद। तो इस तरह चॉप करके कटिंग करेंगे। इसमें प्याज चॉप करके जाएगी, टमाटर पक रहे हैं, चले देखते हैं टमाटर का क्या हाल है। तो हमारे टमाटर हो रहे सॉफ्ट, अभी भी थोड़ा सा है इसमें टाइम है, इसको 1 मिनट और छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट तो होगा और 1 मिनट और पकाएंगे। लेकिन लहसुन भी हमने सोते कर लिया, यानी कि थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया, देख सकते हैं आप, मज़ेदार। जल के हम बट स्वाहा हो चुकी है। चले इसे निकालते हैं अपनी प्लेट में। एक मिर्ची हमारी गिर गई है। वाह मज़ेदार, बहुत मज़े की बनती है। इसका नाम होता है आग की चटनी। देखिए हरी मिर्ची हमने डाल दी डंडे कुंडे में। इसमें हम ऐड करते हैं अपना हरा धनिया। इसको हम दरदरा कूट लेंगे, ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखना है। ठीक है, लहसुन और टमाटर के जो है हमने छिलके निकाल दिए, लहसुन भी सोते हो गए। चलिए इससे भी डाल देते हैं अपने डंडे कुंडे में। इन सबको साथ कूट लेंगे और मोटा मोटा कूटेंगे। चले मिलते हैं इसको कूटने के बाद। यहाँ पे हम इसको इस तरह दरदरा कूट रहे हैं और इसी फ्राई फार्म में हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये मसाले और ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है, मज़े की लगती है, मेरी फेवरेट है। अब हम आपसे मिलेंगे दिल के दस्तरखान पे।
टमाटर और लहसुन पीस गया था, हरी मिर्ची जो हमने आग पे लाल की थी वो भी पीस गई थी। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया प्याज। प्याज को भी दरदरा कूट लेंगे। हम इसी डंडे कुंडे के अंदर चटनी रखेंगे ताकि जो है वो लगे हमारा थोड़ा सा देसी स्टाइल। यहाँ पे देखिए हमने इसे दरदरा कूट लिया। पहले मैंने सोचा कि इसको डंडे कुंडे के साथ ही ले जाऊँ, फिर मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को जो है वो चटनी डिश में निकाल के भी दिखाती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक, बाकी की चीज़ें डालते हैं सोया सॉस, चिली सॉस 1-1 चम्मच। इससे जो है हमारी चटनी मज़ेदार बनेगी। वाओ, डालो डाली, ये देखें पहले यमी। अब इसमें ऐड करते हैं हम इस अपने जो चाट मसाला हमने निकाल के रखें। तो स्पाइसेस मुझे ज़्यादा लग रही है, मिर्ची को मैं करती हूँ स्किप। यहाँ पे हम सिर्फ चाट मसाला नमक ऐड करते हैं, ठीक है। नमक, सोया सॉस, चिली सॉस डाल दिया। इसको करते हैं मिक्सिंग। थोड़ा सा प्याज जो है वो मैंने बचा लिया था, और यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है क्योंकि टमाटर और लहसुन को जो हमने पकाया है ना, तो डंडे गुंडे में जो थोड़ा सा लगा हुआ था उसको अंदर हमने पानी डाल के उसको भी ऐड कर दिया। यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज जो बचा के रखी थी वो थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड करते हैं। हमारी बन चुकी है आग की चटनी, प्याज वाली मज़ेदार। कभी भी आपके पास कोई सालन वगैरह ना हो तो ये चटनी बनाएं और रोटी बना के खा लें। तो मैंने जो कल टिक्के मसाले की जो मसाला बचा था ना, तो मैंने उसकी बिरयानी बनाई थी, तो वो मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी। चावल उसमें हो गए थे ज़्यादा और मसाला हो गया था कम, तो इसलिए मैंने सोचा कि चटनी बना दे, थोड़ा खाया जाएगा। रायता भी पड़ा था, चटनी भी बना ली। चटनी हमारी हो चुकी है रेडी। आप लोगों को पसंद आई हो तो बताना, नहीं पसंद आई हो तो भी बताना है कि मैंने कर ली चटनी में तैयार। तेनू कीमें लगी, अच्छी लगी नहीं लगी बताना, ठीक है। तो चले अब मिलते हैं दस्तरखान पे। हमारा दिल का दस्तरखान लग चुका है, दावत इश्क है। अगर आप लोग को आना है तो आ सकते हैं। क्या कहते हैं, वेलकम है आपका भी। यहाँ पर हमने जो चटनी बनाई है वो आ गई है। रात की जो टिक्का बिरयानी थी इसमें, क्योंकि देखिए मसाला आपको लग रहा होगा ना कम में, तो इसीलिए मैंने इसके साथ ये चटनी बनाई है। कल मम्मा के घर गए थे तो कोमल ने कोई परसों बनाया था मेथी आलू शिमला मिर्च गाजर का सालन, तो वो देखिए कोमल ने दे दिया था। साथ में मैंने बना ली सूखी सूखी रोटी, और रात का सैलेड है, काली मिर्ची वाला रायता जो मैंने बनाया था वो है। तो चलें पहले बिस्मिल्लाह करते हैं सब्ज़ी से, देखते हैं कैसी लग रही है सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह है तो बहुत खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है। और ये देखिए इसमें मेथी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। अभी एक बार जो है हम लेते हैं चटनी का, मतलब चटनी पास करो। थैंक यू। तो ये वाली चटनी जो है मैंने ख़ास आप लोगों के लिए इसलिए शेयर की, इसके साथ ये रेसिपी इसलिए शेयर की, कभी आपके पास कुछ ना हो तो फिर आप ये चटनी बनाकर बच्चों को पराठे से रोटी से दे सकते हैं। और उसके साथ ज़्यादातर जो है वो सूखी रोटी अच्छी लगती है, हिंदुस्तानियों की डिश है। तो चटनी को मैं दूंगी 10 में से 10 मार्क्स। तो चले मिलते खाना खाने के बाद। तो ये देखें भाई, भुट्टे को हमने रख दिया था पकाने के लिए, बीच में मैंने इसे उतार दिया था क्योंकि मुझे जो है रोटी भी बनानी थी, साथ में चटनी भी बनानी थी। ये देखें इसमें जो हमने मीठा सोडा डाला उसने तो हमारी कढ़ाई की शक्ल जो है वो बिल्कुल बदशक्ल कर दी। तो छुरी लगा के देखते हैं हमारा भुट्टा गला है कि नहीं गला। ये रही छुरी। गल तो चुका है पर अभी भी थोड़ा सा टाइम है इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी कसर है। तो ये बॉयल होता है। आज की रेसिपी जो है वो हमारी चटनी एंड कौन कह लें इसे, या तो फिर इसे कह लें हाँ भुट्टा। आजकल हमारे माशरे का एक अजीब सा आलम चल रहा है, यानी कि हम किसी को भी ले लें, अपने अड़ोसियों को ले लें, पड़ोसियों को ले लें, हम लोग जो है एक दूसरे से जो है वो रीसा रीसी में पूरे कि भाई इसने ऐसा किया मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर रहा है ऐसा तो मैं क्यों नहीं ऐसा करूँ, मैं इससे आगे क्यों नहीं जाऊँ, मैं इसको नीचे क्यों नहीं दिखाऊँ। हम लोग हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। एक किस्सा मैंने सुना था यूट्यूब पर। वो एक शख्स था जो हमेशा अपने लोगों पर, मतलब पड़ोसियों पर, अपने आने जाने वालों पर हमेशा नज़र रखता था कि ये क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे और क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, आखिर क्या मसला है इसके साथ, इतना ये पॉपुलर कैसे हो चुका है। तो फिर उसके पास एक दिन आया फरिश्ता, उस पड़ोसी के पास, जो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पे नज़र रखता था। तो उसने, उस फरिश्ते ने उस आदमी से कहा कि भाई मैं जो है वो आपकी 4 ख्वाहिशें पूरी करूँगा, तो आप अगर चाहते हैं मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करूँ। तो उसने कहा ठीक बात है, अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे तो इसमें बुरी बात क्या है, मैं तो खुश हो जाऊँगा। तो उसने बोला मेरी एक शर्त है, मैं जब आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा, आपका जो पड़ोसी, अगर मैं आपको वो एक चीज़ दूंगा तो आपके पड़ोसी को मैं दूंगा वो 2 चीज़। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे तो मिल रही, भले मेरे पड़ोसी को भी मिल जाए, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो फिर उसने इससे पहली फरमाइश की कि भाई मुझे चाहिए एक रोलेक्स घड़ी, ठीक है। फिर उसने उसको घड़ी दी, उसके पड़ोसी को उसने दे दी 2 घड़ी। तो वो फिर जलने लगा, यार अल्लाह मुझे ये मेरे साथ क्या माजरा हो गया, मुझे एक मेरे पड़ोसी को दो, ये अभी भी मुझसे ज़्यादा तरक्की कर रहे। फिर उसने दूसरी फरमाइश की कि भाई मुझे चाहिए एक आलीशान महल। तो उसने, फरिश्ते ने जो है उसको महल दिया, उसके पड़ोसी को दे दी 2 महल। वो फिर परेशान हो गए, यार ये क्या माजरा है, मुझे एक चीज़ मिलती है उसे 2 चीज़ मिलती है, ये तो मेरे से आगे जा रहा और मैं इससे वही पीछे के पीछे रह गया हूँ। फिर उसने उससे तीसरी फरमाइश की, उसने कहा मुझे चाहिए एक कार। तो उसको उसने कार दे दी, करोला। उसके पड़ोसी को उसने दे दी 2 कार।
फिर बंदा परेशान हो गया, यार ये क्या माजरा हो गया, ये तो फिर मेरे से आगे निकल गया, मैं तो वहीं का वहीं रह गया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। फिर उसने दिमाग लड़ाया, उसने सोचा क्यों ना मैं इस फरिश्ते को थोड़ा सा करता हूँ गुमराह। यानी कि एक इंसान के अंदर एक फतूर आ ही जाता है, लालच होती है एक बंदे के अंदर, होता है कि बस वो समझता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं इसको जो है नीचे दिखाऊँ, ये मेरे से आगे क्यों जाए, ये मुझसे ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं क्यों करे, मैं इससे ज़्यादा तरक्की करूँ, मैं इसको हमेशा नीचे दिखाना चाहता हूँ। तो उसने अपने दिमाग में बलबला पाल लिया कि चलो मैं इससे फरिश्ते से कोई ऐसी चीज़ बोलता हूँ कि जो मेरा कम नुकसान हो और इसका ज़्यादा हो। तो वो नुकसान पता है क्या, वो उसने फरिश्ते से कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश जो बची है, तो वो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी एक आँख खोलो। तो उसके दिमाग में जो फतूर चल रहा था वो पता है क्या था, उसने सोचा कि यार मेरी तो एक आँख जाएगी, पड़ोसी की जाएगी, दोनों आँखें। तो फरिश्ते ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर लेता हूँ। जब उसने उसकी एक आँख फोड़ी तो उसने सोचा, वो दिल में खुश है, बोला यार अल्लाह मेरी तो एक आँख गई, अब पड़ोसियों की तो दोनों आँखें चली जाएंगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो पता है क्या हुआ, उसकी आँख तो चली गई, पड़ोसी को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बात ये है कि हमें जो है कभी भी किसी से जेलिस नहीं होनी चाहिए, किसी का जो है कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। जो भी हमें अल्लाह ने दिया हमें उसमें सब्र शुक्र अदा करके रहना चाहिए। पर हम लोग जो है हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने के चक्कर में अपने आप को नीचे दिखाते रहते हैं। हम दुनिया से चले गए, दुनियादारी से चले गए, हमें खौफ खुदा नहीं है, हमें ये डर नहीं है कि हम मरेंगे, हमें मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। तो अल्लाह ने हमें जो भी दिया उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। पर यहाँ पर लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग यही सोचते हैं कि ये अच्छा है तो मैं इसको ख़राब करके देखूँ, ये ख़राब कैसा लगता है। तो हमेशा मेरी बहनों और भाइयों ये बात याद रखना, हमेशा दूसरों की भलाई सोचना, तो अल्लाह ताला आपका भला करेगा। ये बात मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बाद में। हम लोग थे बहुत ज़्यादा अपसेट, यानी कि बोरिंग दिन था। संडे के बाद जब आता है मंडे तो बंदा हो जाता है बोरिंग। तो ये देखें, अरीबा ने बोला कि चलो मम्मा आज हो रही है बोर, तो मम्मा के लिए मंगाए जाएँ गोल एंड गप्पे। देखें यहाँ पे गोलगप्पे वाला भी आ गया। गोलगप्पे वाले का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली का तपीर, हंसता हंसा तपीर। गुड़ वाली चटनी, यहाँ पर आ गई तीखी चटनी, यहाँ पर आ गई केचप वाली चटनी, यहाँ पर आ गया गोलगप्पे का तीखा तीखा पानी, और यहाँ पर आ गए हैं गोल एंड गप्पा, और साथ में आ गए हैं चने। तो चले एक बना के आपको दिखाते हैं गोलगप्पा कैसे। आज हम बहुत ज़्यादा सेट थे, यानी कि संडे के बाद जब मंडे आता है तो बहुत ज़्यादा काम का बंडल होता है, तो बंदा ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये देखें इस तरह हमने इसको, अरे वाह इसमें चने ऐड करो, ये आ गया है चना, इसमें डालो ये वाली चटनी, हल्की हल्की डालना। वाह यार मुंह में पानी सा आ रहा है एकदम। वाह अल्लाह अकबर, इसको देख के तो मेरा दिल ललचा रहा है। ओ हो ओ, ये यहाँ पर आ गया है इसका तीखा तीखा पानी। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार चटनी थी, मज़ा आ गया, चस्कारे आ गए, ऐसे नहीं आवाज़ आती, वो आ गई। तो खाते हैं गोलगप्पे, उसके बाद हम खाएंगे आइसक्रीम। मैंने सारे गोलगप्पे चटनियाँ मटनियाँ कर दी फिनिश, और बहुत मज़ा आया। अरीबा थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अरीबा ने दिन को भुट्टा बॉईल किया था, तो उसके अंदर खूब नींबू शीबू नमक शमक लगाया, हमने खाया। बॉईल किया हुआ भुट्टा भी बहुत अच्छा होता है, पर मेरा मुंह जो है वो थोड़ा सा हो चुका है, कच्चा पक चुका है। तो चलिए अभी खाते हैं भुट्टा, फिर उसके बाद खाएंगे आइस एंड क्रीम। गोलगप्पे खा के आ गया मज़ा, मुंह का जो है जायका बिल्कुल हो चुका है चेंज। तो यहाँ पर आ गई है हमारी आइसक्रीम। तो ये आप लोगों ने गेस्ट करना है कि कितने का है ये कप। ये देखें हमने मंगा लिए 5 कप, हम 5 जने हैं तो 5 कप आ गए। और यहाँ पर है ये चॉकलेट फ्लेवर, और ये है डार्क चॉकलेट, और ये है पर्पल। तो चले खोलते हैं और खाते हैं और बताते हैं कैसा है। हम खाते हैं आइसक्रीम। ये देखें माशाल्लाह, आपने गेस्ट करना है कितने का कप है। पर तो बहुत मज़े का है, और इन सब के प्राइस एक ही हैं। तो ये भी देखते हैं कैसा। वेरी वेरी यमी। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं आइसक्रीम, उदेबिया, अरीबा, मैं और एम के पापा। तो आज हो गई पार्टी, मूड जो थोड़ा सा था ऑफ वो हो गया फ्रेश। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ दिखाए। आप सबने कहना है आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं आइसक्रीम खाने के बाद। आए हैं ये देख सकते हैं आप, आलू के चिप्स वाला रोल। ये देखें आपको दिखाई हमने गोलगप्पे भी खाए। पहले तो मैं थोड़ी सी थी अपसेट, क्योंकि संडे के बाद जब आता है मंडे तो ज़्यादा काम का होता है, बंडल दिमाग के ऊपर, तो बंदा हो जाता है परेशान। और आज हमने खूब अच्छी तरह, फिर अरीबा ने जो है मुझे खुश किया, गोलगप्पे मंगाए और आइसक्रीम मंगाई। मैं हो गई हैप्पी। और छोटी सी नसीहत भी मैंने आपके साथ शेयर की। तो हमेशा जितना अल्लाह ने हमें दिया उसमें हमें सब्र शुक्र करके रहना चाहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के चैलेंज करूँ, इस तरह के खाने बनाऊँ, इस तरह की वीडियो बनाऊँ, मैं अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।